अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज है संडे और हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने। तो व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बस निकल रहे थे और डिसाइड नहीं हुआ था कि कहाँ जाकर नाश्ता करें। घर के पास भी बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि कहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। आधे घंटे बाद हम पहुँच गए थे जहाँ हमें नाश्ता करना था और भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कैफ़ के जो दोनों गाल हैं वो बहुत ही लाल हुए हुए हैं, जैसे जल जाता है बिल्कुल वैसे। तो ठंडे पानी से उसका मुंह धुलवा रहे थे क्योंकि वो बाइक पे आगे बैठा हुआ था और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उसके फेस पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके गालों का ये हाल हुआ है। और जब भी ऐसा होता है तो इसके गाल ऐसे ही लाल हो जाते हैं और एक डेढ़ घंटे तक लाल ही रहते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पे चाय मंगवाया और लस्सी यहाँ की इतनी ज़बरदस्त थी कि मैंने इतनी मज़ेदार लस्सी पहले कभी नहीं पी। एक तो इन्होंने इतनी मोटी सी मलाई की तह इस पे लगाई और साथ ही गाढ़ा सा था, बहुत ही ठंडा ठंडा। और इस गर्मी वाले मौसम में अगर आप लस्सी पिए तो मज़ा ही आ जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। और मज़े की बात कि इसकी प्राइस बहुत कम थी, 150 पर ग्लास। घूम फिर कर नाश्ता कर 2 घंटे बाद हम घर पहुँच गए थे और घर आने के बाद जो हमें सरप्राइज़ मिला वो है कि जल्दी जब सुबह निकले थे तो चाबी घर के अंदर भूल गई थी और अब जो है मेरे पास चाबी नहीं है और हम यहाँ पर सीढ़ी पे बैठ गए हैं। अपने पोर्शन वाली सीढ़ियों पर इसलिए नहीं बैठी कि हमारे जो फ्लोर के लोग हैं वो आते जाते देखेंगे तो बोलेंगे हमारे यहाँ आके बैठ जाओ, और फिर मना करना और ये सब बेतकल्लुफ़ी वगैरह मुझे बहुत ही अजीब लगती है। तो मना करना और फिर जवाब देना कि नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, ये सब इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंट्रोवर्ट हैं हम, तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोने में आकर चुप कर बैठ गई कि किसी को नज़र भी ना आऊँ। और चाबी जो है वो हमारे रास्ते में है। अब आज गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद लू चल रही है और फिर चाबी भूल गई। सज़ा भी मुझे आज ही मिलनी थी इस चीज़ की। खैर कितनी देर में पहुंचता है देखते हैं। 1 घंटे बाद चाबी भी आ गई थी और हम घर भी आ गए थे और इसी दौरान फिर अक्सा और हमारा भी आ गई थी। मैंने उनको बुलवाया था, इनका आने का प्लान तो था ही पहले से, लेकिन मैंने कहा कि अभी आ जाओ। मैंने इनको ये नहीं बताया कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो जब ये लोग आई थी तो मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, लेकिन उसी टाइम पर बाइक वाला भी आ गया था चाबी लेकर मेरे हस्बैंड से। वो निकले हुए थे किसी काम। मेरा इरादा था कि ये आ जाएंगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी और मैं बोर भी नहीं होंगी जब तक चाबी आ रही, लेकिन इनको ख्वार करवाने का भी इरादा था अपने साथ गर्मी में, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी कि उसी टाइम वो आ गया था चाबी लेकर। फिर रात में हमने जो है पिज़्ज़ा पार्टी करने का सोचा था, तो इसी वजह से ये दोनों आई थी और सोचा था कि मूवी भी देखेंगे। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए छत पे आ गए। तो आज मैं आपको अपने छत का टूर भी करवाती हूँ। छत में वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा और शानदार सा होता है। जब आप यहाँ पे खड़े होकर दूर दूर तक देखते हैं आपको कराची की कोने कोने के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे, और बड़ा अच्छा महसूस होता है जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जब हम छत में आ रहे थे तो मैंने सोचा कैफ़ की बाइक भी लेकर चलेंगे ताकि वो चला ले। घर पे भी चलाता है मगर घर में इतनी जगह नहीं है, तो छत खुली है तो यहाँ पे वो अच्छे से चला भी लेगा, एंजॉय कर लेगा। तो चला रहा था, लेकिन छत पे लाइट हमने इसलिए ऑफ़ रखी थी क्योंकि हमारे छत में वैसे अलाउ नहीं है आना, मतलब कि वो लॉक होता है हर वक्त। अब इस टाइम जो है पानी आता है तो हमने सोचा आधे घंटे तक हम छत पे जाकर बैठ जाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी चाँद का नज़ारा देखें, चाँद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमारी छत से मज़ार कायद भी दिखता है बहुत दूर, और वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, बट यहाँ से दिखता है। और बहुत दूर दूर के बिल्डिंग्स नज़र आते हैं जैसे कि बहादुराबाद, तारिक रोड, उससे भी आगे। अब आप कहें कि बड़ी अनोखी बात कर दी तुमने कि सिर्फ तुम्हारी ही छत से दिखता है। भाई हमारी, मुझे पता सबकी छतों से दिखता है, मैं वैसे ही बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जो है कैफ के साथ खेलने लग गई थी। मुझसे ये भागने वाली खेल नहीं खेले जाते भैया, सांस फूल जाती है। कमज़ोरी है ना, मतलब कि अंदरूनी कमज़ोरी है बट दिखने में नहीं लगता कि कमज़ोर है। माशाल्लाह पहले से बहुत हेल्दी हो गए ना हम। जिसे देखो यही कहता है कि मोटी हो गई हो। हाँ भाई मोटे हो गए, अब क्या कर सकते, पतले हो ही नहीं रहे, कितनी भी डाइटिंग कर ले और डाइटिंग भी अब होती ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है, पहले तो 3 दिन खाना ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब ये देख लें हर वक्त ही बस पास्ता, स्पैगेटी, ये सब चीज़ें जो है ना चाहिए होती हैं और इन चीज़ों की तलब होती रहती है। तो मैंने आज बनाया था पास्ता और बहुत ही मज़े का बना था, जल्दी बनाया था, बहुत दिल चाह रहा था। वेट कम कर लेंगे फिर कभी, खैर है। कैफ़ के पापा ने कैफ़ को दिया सरप्राइज़, और सरप्राइज़ भी क्या था कि उसने जो हमारा टीवी था वो ख़राब कर दिया था, और अब जो है वो दूसरा लिया है न्यू, जो कि 43 इंच का था, पहले वाले से बड़ा। जबकि मैंने मना भी किया था कि न्यू नहीं लेंगे, हम पुराने वाले को ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो ठीक करवाने हम गए थे, हमें शॉप नहीं मिली, तो अब ये नया उठा कर ले आए और पुराना वाला जो है अब वो रिपेयर करवाएंगे या तो दूसरे रूम में लगाएंगे। जब से टीवी ख़राब हुआ था कैफ़ बहुत बेजार रहने लगा था, यानी कि वो कहता था बस मुझे मोबाइल
मोबाइल दो, मुझे रील्स देखनी है या कार्टून्स देखने। अब टीवी में ही होता है कि कार्टून लगा दो तो वो देखता रहता है और तंग भी नहीं करता, और कार्टून्स के साथ साथ वो पोएम वगैरह भी साथ साथ पढ़ता था। तो बहरहाल उसके पापा ने कहा कि मैंने अपने बेटे को सरप्राइज़ दिया है, तुम बीच में ना बोलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप ले आए हैं तो अब लगा लें। बहरहाल अच्छा लगा मुझे भी। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने सोचा अब टीवी आ ही गया है, नेटफ्लिक्स का जो है हम पैकेज कर लेते हैं मंथली। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो एक सीरियल देखना शुरू किया, कोरियन ड्रामा था और बहुत ज़बरदस्त था। उसे देखकर मैं बड़ा रोई थी, बहुत कम एपिसोड थे उसके। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत हटके लगा पाकिस्तानी ड्रामों से, और टर्किश ड्रामे भी मैंने काफ़ी देखे हैं, उनसे भी थोड़ा डिफरेंट लगा। कैफ को टीवी और मुझे ये गुलाब का फूल मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। साथ में मैं आज आपको दिखाऊंगी अपने कुछ पेंटिंग के सामान जो कि मैंने काफ़ी टाइम से ख़रीद के रखे हुए थे, लेकिन मैं बना नहीं पाई। पहले बनाती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था और अब टाइम भी नहीं मिलता था। एक इंसान क्या क्या कर सकता है, या तो बंदा व्लॉगिंग कर ले, या तो पेंटिंग कर ले, या तो खाना बना ले, अपने बच्चे का ख्याल रखे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, घर के काम वगैरह भी होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एक अलग से टाइम चाहिए होता है। टाइम तो खैर मैनेज करना पड़ता है, और मैं दिल बहुत चाह रहा था पेंटिंग का, तो मैंने सोचा चलो करते हैं आज पेंट। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या पेंट किया। और ये ऑयल की जो ट्यूब्स है ये मैंने ख़रीदा था तकरीबन 5 साल पहले या 6 साल पहले। बचपन से ही मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था और ड्राइंग्स वगैरह का, तो थोड़ी सी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, मतलब पेंट वगैरह मैंने किए हैं। और मैं मेमन भी जाती थी, लेकिन मेमन जाना मेरे लिए बेकार साबित इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा स्टूडेंट जो टीचर के पास ना जाता हो, उनसे कुछ ना पूछता हो और अपने आप में लगा रहता हो, अपनी काम हो या पढ़ाई हो खुद करता रहता हो, और उससे हेल्प मांगते हुए शर्म आती हो, तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या हाल होता है वो आपको पता ही होगा। तो मैं उनमें से ही हूँ। तो मैं जो है खुद से करती थी पेंटिंग। मेरे साथ एक और लड़की होती थी, हम जाते थे, कैनवस उठाया, उसमें पेंट किया और रख कर आ गए। फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा गए, दोबारा उसी को कंटिन्यू किया। इसी तरीके से हमने अपनी क्लासेस पूरी की थी 2 महीने तक, और हफ्ते में 3 क्लासेस होती थी। तो टीचर का तो कोई अमल दखल नहीं है हमारे काम में, और ख़ासतौर पे मेरे, तो मैं खुद ही करती थी, जो सीखा खुद सीखा। बस ये होता था कभी वो राउंड लगा रही होती थी तो राउंड लगाते हुए कहती थी जी जी आप अच्छा कर रही हैं। बहरहाल तो मैं यही बस अपनी कहानी बता रही थी। और ये पेंट ब्रशेज़ मेरे बहुत ख़राब हो गए हैं और बिल्कुल मैंने सही से साफ़ नहीं करके रखा, तो इस वजह से जो है सख्त हो गए हैं। तो अब जो है मैंने न्यू भी ऑर्डर किए हैं कुछ सामान पेंटिंग के, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। आप में से कभी कोई अगर मेमन गया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो गैलरीज बनी हुई होती हैं आर्ट्स की, ऑयल पेंटिंग्स वगैरह की या एक्रेलिक पेंटिंग्स की, आप देखें तो देखते ही रह जाए, मतलब इतने शानदार किस्म के पेंटिंग्स बनाए हुए होते हैं। और वैसे भी आप कहीं पे भी देखें जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी पेंटिंग्स देखकर दिल चाहता है काश मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन सकती और ऐसा ही बना सकती। खैर वो तो बहुत ही मुश्किल काम होते हैं, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, बस मेहनत और लगन होनी चाहिए, लेकिन इतना टाइम भी तो हो ना बंदे के पास। और प्रैक्टिस तो हर चीज़ की जो है जान है, वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही जो चीज़ों में निखार आता है। अब जैसे आज मैंने ये बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी कोई फ्लावर की पेंटिंग बनाई है, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, मतलब कि इसके फ्लावर्स भी बहुत ख़राब लग रहे थे मुझे, और बाद में मैंने इसे ठीक कर लिया। आज हमने पिज़्ज़ा पार्टी की है, तो मतलब अभी हमारी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई है। हमने सोचा मूवी भी देखेंगे और पार्टी भी करेंगे। और पिज़्ज़ा आया तो ये बच्चे तो चिपक ही गए गेट के साथ। देखते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या है। ये हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, साथ में लसाने हैं, और मैंने पास्ता बनाया था, और साथ ही बच्चों के लिए चिप्स वगैरह। और ये एनिमेटेड मूवी हमने देखी थी, अच्छी थी, पुरानी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। और साथ हमारा जो है हमारे लिए हमेशा काम निकाल कर रखती है अपने स्कूल के, तो इस मौके पर काम भी कर लिया। आजकल फ़लस्तीन के लिए जो है हमारे कराची के लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो ये रैली की एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ी रैली थी और काफ़ी लोग गए थे इसमें। इस सीरीज़ की मुझे ऐसी लत लगी है कि रोज़ाना मैं 2-4 एपिसोड ना देखूँ तो मेरा जो है दिन नहीं गुजरता। इसी की वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना रही, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। अम्मी ने तरबूज़ और खाना भेजा था, चाइनीज़ चावल, साथ में शाशलिक। बहुत दिनों बाद अम्मी के हाथ की चाइनीज़ खाई और बहुत मज़े का था। कोई भी अच्छी चीज़, अच्छा खाना बने तो अम्मी मेरे लिए हर हिस्सा लाजमी रखती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो माँ की मोहब्बत ही ऐसी होती है ना, अभी आपको अब समझ आता है, जब शादी हो जाती है ना उसके बाद समझ आती है। अच्छा, अम्मी ने भी खाना भिजवाया था और फिर हम खाना बाहर से लेकर भी आए थे, तो पहले पता होता कि खाना आएगा तो हम ना खरीदते। खैर कोई बात नहीं, खा लेंगे हम। रात हो गई थी और ये नज़ारा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।